हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में जो पिछले साल की यूपी स्कॉलरशिप है वो अभी तक जो है बच्चों को नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कि पेमेंट फेल हुआ था या फिर उनका जो है मैपिंग नहीं था। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से उन लोगों को जो है पैसा नहीं मिला था। और लास्ट डेट उन लोगों के लिए 31 अगस्त दिया गया था कि 31 अगस्त तक उनको पैसा मिलेगा। इससे रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों का पैसा भी रुका हुआ था पिछले साल का वो कब तक मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, जो नया सेशन का फॉर्म भरा जा रहा है, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे ताकि उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में ईजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है और रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में जो 37,000 छात्र छात्राओं को का पैसा जो है पेंडिंग में था। पेंडिंग में जाने का रीज़न अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रीजन के वजह से जिनका पेंडिंग में गया था उन लोगों को ही पैसा दिया जा रहा है। अलग अलग रीजन की वजह से दिया जा रहा है। उन लोगों का जो है पीएफएमएस पर शो नहीं हो रहा और लगातार आप लोग मुझे कॉल भी कर रहे थे इससे रिलेटेड और मैं बता भी रही थी कि आपको कि इसका लास्ट डेट 31 अगस्त बताया गया है। और ये चीजें आप लोगों को मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि 31 अगस्त तक आएगा पैसा तो आएगा और नहीं तो फिर चांस नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। देख लो यहाँ पे क्या बोला गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रहे दसमोत्तर कक्षाओं के, यानी कि आप लोगों का जो है 10th के बाद वाला जो है क्लास है, अधिक छात्र छात्राओं को सितंबर के अंतिम सप्ताह में भुगतान होने की संभावना है। इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले इसका डेट जो है 31 अगस्त जो था, यहाँ पर देख लो ये भी दिखाई दे रहा है कि लाभार्थी छात्र छात्राओं के खाते में 30 अगस्त तक छात्रवृत्ति की धनराशि पहुंचनी थी, लेकिन जो नहीं पहुंच पाया पीएफएमएस में प्रॉब्लम होने की वजह से। तो आप लोग भी मुझे बता रहे थे कि मैम पीएफएमएस में तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है और तो और वहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, तो हमारा पैसा अभी तक नहीं आ रहा है, तो आएगा नहीं आएगा। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग अपना जो है यूपी स्कॉलरशिप पर जाकर स्टेटस चेक कर रहे हो ना, उसमें अगर आपको दिखा रहा है कि पैसा आएगा तो वो एक अलग है, वो फर्स्ट आप लोग का कंफर्मेशन है कि हाँ हमारा जो है पैसा आने वाला है। सेकेंड, आप लोग का पीएफएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पीएफएमएस पर आप लोगों का अपडेट जरूर हो जाएगा जिनका पैसा आना होगा। और इधर अपडेट नहीं हुआ क्योंकि पीएफएमएस में गड़बड़ी थी। यहाँ पे देख लो, विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के त्वरित रिस्पांस न करने से आवेदन अटक रहे हैं, इसलिए तिथि 20 सितंबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। तो ये डेट आगे इसलिए भी बढ़ाया गया क्योंकि पीएफएमएस सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और आप लोग भी यही बात जो है हमें बता भी रहे थे कि पीएफएमएस पे कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो बस अभी क्या करना है आप लोगों को, सितंबर स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को एक दिन दो दिन के बीच में अपना पीएफएमएस पर जाकर के अकाउंट चेक कीजिए कि क्या आ रहा है क्या आ रहा है। डेट वैसे 20 सितंबर बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि आप लोगों के सितंबर के लास्ट तक यानी 1 मंथ का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। जो 31 अगस्त को पूरा खत्म होना था, पूरा खाता क्लोज होना था, अब आप लोग का सितंबर में होगा। ये पुराने स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीजें हैं। यहाँ पर और भी आपको मैं कुछ चीजें बता ही देती हूँ। यहाँ देखिए 37,000 से अधिक छात्र छात्राओं को सितंबर के अंतिम सप्ताह में भुगतान होने की संभावना है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के त्वरित रिस्पांस न करने के कारण आवेदन करने की तिथि भी बढ़ सकती है। आवेदन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में समय से परीक्षा परिणाम न घोषित होने सहित कई कारणों से दसमोत्तर कक्षाओं के 37,793 छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि जो पेंडिंग में जाने का रीजन है कोई एक नहीं है, रिजल्ट का रीजन है, पेमेंट फेल होने का रीजन है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये रुक गया था। इनमें सामान्य वर्ग के 9,100 यानी 9100, पिछले वर्ग के 25,479 यानी कि ओबीसी कैटेगरी के ज्यादा इसमें बच्चे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, और अल्पसंख्यक के 3,214 छात्र छात्राएं थे। समाज कल्याण विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनों में पिछले साल के परीक्षा परिणाम को ठीक करने के लिए 15 से 24 जुलाई के बीच पोर्टल खोला था।
16 से 30 जुलाई के बीच छात्र ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जरूरी दस्तावेज के साथ शिक्षण संस्थानों में जमा करनी थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कर ही ली होगी। अब आप लोगों का है कि ये आगे फाइनल हो, तो फाइनल होने का जो है आप लोगों का डेट 20 सितंबर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 सितंबर तक आपको पैसा आएगा। तो ये काम आपको करना है। अब बात करते हैं नए सेशन की। जो नए सेशन वाले बच्चे हैं उन लोगों को, अगर आप लोगों का रिजल्ट आया है तो फॉर्म भरना, अदरवाइज तो सेकेंड फेज भी है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए, और वहां पर भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो जो नए सेशन वाले बच्चे हैं उनको अगर कोई भी क्वेश्चन हो रहा है फॉर्म भरने में या कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट करना, ताकि आप लोगों के लिए हम फ्रेश एक वीडियो लेकर के आ सके। और हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। जो हमारा अभी 24-25 सेशन का जो पैसा आने वाला है उसको लेकर के, फॉर्म फिलअप को लेकर के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने एक वीडियो दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हो। और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक हमें इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।